नमस्कार, मेरा नाम संदीप उनियाल है और वर्ल्ड एशिया में आपका स्वागत है। आज हम एक आकर्षक यात्रा पर निकल रहे हैं क्योंकि हम दो पड़ोसी देशों भारत और पाकिस्तान के बीच गहराई से तुलना करेंगे। हमारा अन्वेषण सैन्य से लेकर विभिन्न क्षेत्रों तक फैला होगा, शक्ति और अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा और लोकतंत्र तक। हम दोनों देशों में आतंकवाद के प्रभाव और धर्मनिरपेक्षता की स्थिति की भी जांच करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन तुलनाओं में उतरें, आइए उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कुछ प्रकाश डालें। एक ही गर्भ से जन्मे इन दोनों देशों का साझा अतीत है, जो 1940 के दशक के अंत में विभाजन की रेखा से अलग हो गए। इस अलगाव ने उनके रिश्ते पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जिससे उनके प्रक्षेप पथ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए अपनी सीटों पर बने रहें, क्योंकि हम इन दोनों देशों की ताकत और चुनौतियों को उजागर करते हैं और देखते हैं कि भारत इस तुलना में क्यों खड़ा है। तो बिना किसी देरी के आइए अपनी तुलना पर गौर करें। सबसे पहले हम सैन्य शक्ति के बारे में बात करेंगे। जब हम भारत और पाकिस्तान को देखते हैं तो दोनों देशों के पास काफी सैन्य ताकत है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जो उन्हें अलग करते हैं। भारत से शुरू करें तो यह दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक है। अनुमानित 2 मिलियन सक्रिय कर्मियों और अतिरिक्त 2.3 मिलियन रिजर्व के साथ भारत की सैन्य ताकत निर्विवाद है। इसके अलावा भारत के पास दुर्जय नौसेना और वायुसेना सहित विविध प्रकार के सैन्य उपकरण हैं, जिन्हें बदलते वैश्विक परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार आधुनिक बनाया जाता है। परमाणु मोर्चे पर भारत नो फर्स्ट यूज नामक नीति रखता है, जिसका अर्थ है कि वह परमाणु हमले की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन पहले हमला होने पर परमाणु हथियारों से जवाब देगा। यह नीति शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, साथ ही संभावित हमलावरों के खिलाफ एक मजबूत निवारक भी सुनिश्चित करती है। हमारा ध्यान पाकिस्तान की ओर जाए तो उनकी सेना आकार में छोटी है, लेकिन उतनी ही प्रतिबद्ध है। लगभग 6 लाख सक्रिय कर्मियों और आधे मिलियन रिजर्व के साथ पाकिस्तान की सेना एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति है। उनके पास एक मजबूत रक्षा प्रणाली है, जिसमें उनकी वायुसेना और मिसाइल क्षमताओं पर काफी ध्यान केंद्रित है। परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान के पास भारत की तरह पहले इस्तेमाल नहीं की नीति नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि वे संभावित रूप से किसी संघर्ष में परमाणु हमला शुरू कर सकते हैं। यह उनकी रक्षा रणनीति का एक पहलू है, जिसने पड़ोसी देशों और वैश्विक पर्यवेक्षकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। जब रक्षा बजट की बात आती है तो भारत पाकिस्तान से काफी आगे निकल जाता है। लगभग $70 अरब के वार्षिक रक्षा बजट के साथ भारत पाकिस्तान की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक खर्च करता है, जो अपनी रक्षा के लिए लगभग $17 अरब आवंटित करता है। इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों देशों के पास महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति है, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर भी हैं। भारत की सेना बड़ी है और उसका बजट भी अधिक है, जबकि पाकिस्तान की सेना छोटी होते हुए भी अपनी वायुसेना और मिसाइल क्षमताओं पर अधिक जोर देती है। अलग अलग परमाणु नीतियां इस तुलना में जटिलता की एक और परत भी जोड़ती हैं। अब आइए आर्थिक और शैक्षिक पहलुओं पर आगे बढ़े। भारत और पाकिस्तान अपने अपने अनूठे आर्थिक परिदृश्य वाले दो देश। भारत नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आईटी सेवाओं, कपड़ा, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी, इस्पात और एरोस्पेस जैसे प्रमुख उद्योगों के साथ एक विविध आर्थिक संरचना का दावा करता है। दूसरी ओर पाकिस्तान 42वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, कृषि, कपड़ा और विनिर्माण पर बहुत अधिक निर्भर है। रोजगार दरें भी एक कहानी बताती हैं। भारत की रोजगार दर लगभग 60% है, जबकि पाकिस्तान की रोजगार दर 50% के आसपास है। शिक्षा की ओर आगे बढ़ना, जो राष्ट्र की प्रगति का एक प्रमुख कारक है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित तथाकथित STEM क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत की साक्षरता दर लगभग 74% है। इसके अलावा भारत में 800 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से कई संस्थान शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों में शुमार हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान की साक्षरता दर लगभग 28% है। हालांकि शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन STEM क्षेत्रों पर ध्यान अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। पाकिस्तान में लगभग 200 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से कुछ ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई है। लेकिन यह सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता, इससे पैदा होने वाले अवसर और इसकी पहुंच भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। डिजिटल साक्षरता, बालिका शिक्षा और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल के साथ भारत ने इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। लैंगिक असमानता और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तान भी धीमी गति से प्रगति कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों को अपनी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
जहां भारत आय असमानता और रोजगार सृजन से जूझ रहा है, वहीं पाकिस्तान आर्थिक अस्थिरता और उच्च गरीबी दर से जूझ रहा है। हालांकि दोनों देश आर्थिक विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। भारत डिजिटलीकरण और नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और पाकिस्तान औद्योगिक विकास और कृषि सुधार पर। स्पष्ट रूप से इन दोनों देशों के आर्थिक और शैक्षिक परिदृश्य में विरोधाभास हैं। तो दौड़ में सबसे आगे कौन है, यह परिप्रेक्ष्य की बात है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, दोनों देशों की अपनी ताकत और चुनौतियां हैं और दोनों अपने लोगों के लिए बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला हम लोकतंत्र और लोगों के अधिकारों को देखेंगे। आरंभ करने के लिए आइए भारत और पाकिस्तान दोनों की राजनीतिक प्रणालियों पर गौर करें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ब्रिटिश मॉडल से उधार ली गई सरकार की संसदीय प्रणाली है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, जिससे नागरिकों को वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति मिलती है। दूसरी ओर पाकिस्तान, एक संघीय संसदीय गणराज्य, ने अपनी आज़ादी के बाद से कई सैन्य तख्तापलट का अनुभव किया है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। लोकतांत्रिक ढांचे के बावजूद सेना का देश के शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी की। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के तहत संरक्षित है। हालांकि सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता बनाए रखने के लिए उचित प्रतिबंध हैं। यह स्वतंत्रता असहमति और बहस के लिए जगह के साथ एक जीवंत और विविध मीडिया परिदृश्य की अनुमति देती है। इसके विपरीत पाकिस्तान की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी संवैधानिक रूप से संरक्षित है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि इस स्वतंत्रता को अक्सर कम कर दिया जाता है। पत्रकारों और मीडिया घरानों को धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ता है। इससे स्वसेंसरशिप और असहमति को दबा दिया गया है। मानवाधिकारों की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के अपने अपने संघर्ष हैं। जाति आधारित भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों के लिए भारत की आलोचना की गई है। हालांकि देश ने इन्हें संबोधित करने के लिए कदम उठाए हैं, कानून लागू किए गए हैं और परिवर्तन के लिए सक्रिय सामाजिक आंदोलन चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को मानवाधिकार के मुद्दों का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें जबरन गायब करना और महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा शामिल है। आलोचकों का तर्क है कि इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार के प्रयास अपर्याप्त रहे हैं। निष्कर्षतः, हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों में लोकतांत्रिक संरचनाएं हैं, फिर भी उनका कार्यान्वयन भिन्न भिन्न है। बोलने की आज़ादी दोनों में है, लेकिन आज़ादी का स्तर अलग अलग है। जहां तक मानवाधिकारों का सवाल है, दोनों देशों के पास ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। ये कारक दोनों देशों में जीवन की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करते हैं। अब आइए 2 और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, आतंकवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका भारत और पाकिस्तान दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आतंकवाद के संदर्भ में दोनों देशों के पास चुनौतियों का उचित हिस्सा है। भारत के पास है कई आतंकवादी हमलों का शिकार रहा है, जिनमें से कई सीमा पार से उत्पन्न हुए हैं। इन हमलों के बावजूद भारत ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए अपने आतंकवाद विरोधी उपायों को मजबूत किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान भी अपनी सीमाओं के भीतर हमलों से पीड़ित होकर आतंकवाद का शिकार रहा है। सरकार आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए लगातार संघर्ष में लगी हुई है, लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि अल्पसंख्यक के कार्यों और बहुमत की मान्यताओं के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। दोनों देश लाखों शांतिप्रिय व्यक्तियों का घर है, जो अक्सर आतंक के इन कृत्यों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अब धर्मनिरपेक्षता पर। भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के माहौल को बढ़ावा दिया है। यह संविधान में निहित है और देश का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना इसकी विविध संस्कृति में परिलक्षित होता है। वहाँ धर्मों, भाषाओं और परंपराओं की एक विशाल श्रृंखला है जो सहअस्तित्व में है, जो मानवीय अनुभव की एक सुंदर पच्चीकारी बनाती है। एक इस्लामी गणतंत्र के रूप में पाकिस्तान का धर्मनिरपेक्षता के प्रति एक अलग दृष्टिकोण है। हालांकि इसका संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन वास्तविकता कभी कभी इसके विपरीत हो सकती है। अल्पसंख्यक समूहों को अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और धार्मिक असहिष्णुता एक बार बार आने वाला मुद्दा रहा है। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे अनगिनत पाकिस्तानी हैं जो अधिक समावेशी समाज की वकालत करते हैं और उस लक्ष्य के लिए अथक प्रयास करते हैं। ये जटिल मुद्दे हैं जिनसे दोनों देश दशकों से जूझ रहे हैं। यह याद रखना आवश्यक है कि कोई भी देश पूर्ण नहीं है और ये संघर्ष बेहतरी की दिशा में निरंतर यात्रा का हिस्सा है। आशा है कि दोनों देश अपनी विशिष्ट पहचान को अपनाते हुए शांति, समावेशिता और पारस्परिक सम्मान की दिशा में रास्ता बना सकते हैं। आखिरकार हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। सैन्य शक्ति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, लोकतंत्र, लोगों के अधिकार, आतंकवाद और धर्मनिरपेक्षता के जटिल परिदृश्यों को पार करने के बाद यह स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास अपनी अद्वितीय ताकतें और चुनौतियां हैं। हालांकि जब हम समग्र तस्वीर पर विचार करते हैं तो संतुलन भारत के पक्ष में होता है।
एक मजबूत अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत शिक्षा प्रणाली के साथ भारत अपने लोगों के लिए अवसर पैदा करने की अपनी क्षमता का लाभ उठाने में सक्षम है। इसके लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता ने एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दिया है जहां विविध विचार और संस्कृतियां पनप सकती हैं। आतंकवाद के मुद्दे का सामना करने के बावजूद भारत धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है, जो इसकी लचीलापन और एकता का प्रमाण है। इसलिए यह अब आपके पास है। भारत और पाकिस्तान, समृद्ध इतिहास और अद्वितीय चुनौतियों वाले दो देश। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस तरह की अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए वर्ल्ड एशिया की सदस्यता लें।